किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं जनता की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली से जनता के साथ, जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में चुनाव आयोग बहुत ही ज्यादा सख्त नजर आ रहा है दागी उम्मीदवारों को लेकर के। जी हाँ, क्या कुछ हुआ है ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर, क्या सोचती है दागी उम्मीदवारों पर, ये आप तक पहुंचाएंगे। लेंगे अपने मेहमानों की खास राय, क्योंकि खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कुलदीप यादव जी मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आरबी उपाध्याय जी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल गर्ग जी मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ विष्णु प्रिया भी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जनता का भी हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है दागी उम्मीदवारों को लेकर के। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दागी उम्मीदवार तो हर पार्टी में है। क्या कुछ सबक लेंगी पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, देश को गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों में अगर आप देखें तो 80% लोग दागी चेहरे ही भरे पड़े हैं। ये आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। आज ये चुनाव आयोग जो बोल रहा है कि 2 बार पेपर में, उसके बाद 2 बार मीडिया में इनको ज्ञापन देना पड़े। जब उसने क्राइम किया, उसके ऊपर क्राइम का धब्बा लगा तो कितनी बार पेपर में आया, मीडिया में आया। लेकिन आज जनता के बीच में ये प्रश्न उठाना केवल जनता के हकों को मारना है। आज के मुद्दे जो है वो मीडिया को उठाने चाहिए, वो चुनाव आयोग को उठाने चाहिए कि नेता को इन विषयों पे काम करना चाहिए, विकास पे बात करना चाहिए। एक जनता को, देश को गुमराह करने का काम ये राजनीतिक पार्टियां करने का जो काम कर रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, ये तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन जनता के अधिकारों का गलत इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है? देखिए, जनता हमेशा यही उम्मीद करती है कि भी उसका जनप्रतिनिधि हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां जो भी बाहुबली, धन बल हो, बाहुबल हो, उसी को टिकट देती हैं। और इस तरीके से संसद या विधानसभा में आप देखेंगे उस तरह का राजनीति का अपराधीकरण तेज़ी के साथ हो रहा है। और जो अपराधी हैं वो अपराध करने के बाद एक राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते हैं, बड़े नेताजी हो जाते हैं। कल तक पुलिस जिनको ढूंढती थी, पुलिस उनकी रखवाली करती है, पहरेदारी करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देर आए दुरुस्त आए, प्रश्न तो खड़ा किया है, कल और आगे जाएंगे। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि भी और कोई उम्मीदवार नहीं मिला। यही जो एक बाहुबली और धनबल जो था, जो एक क्रिमिनल आदमी था, इसी को टिकट क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं वो जो एक घेरा है वो कसेगा। और मैं समझता हूँ आम आदमी को राहत मिलेगी, सिस्टम में सुधार होगा। जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग चुनकर जाएंगे तो मैं समझता हूँ देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध नहीं छोड़ सकते, वो लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि में अपराधी रही है, उनके सारे यार दोस्त, चेले चमचे जो भी होते हैं वो सब अपराधी हैं। बड़ी बात बोलिए अनिल जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, देखिए धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पहले कानून में सुधार हुआ कि जो अपराधी होंगे, सजायाफ्ता होंगे, 2 साल से ऊपर उनकी सजा जाएगी, आगे इस समय तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दागी नेताओं पे किसी को बात करनी और समझने की जरूरत है वो जनता को है। अगर जनता किसी भी पार्टी का नेता जो दागी है, जो उन्होंने टिकट दे दिया है, उतार दिया मैदान में, जनता जिस दिन उसको नकारना शुरू कर देगी उस दिन ही असली बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव आज जरूर है लेकिन बहुत धीरे धीरे है। अभी भी देश की विधानसभाओं में, संसद में बहुत सारे दागी नेता भरे पड़े हैं। लेकिन जनता जब खुल
खुल के इस बात से नकारना शुरू करेगी कि किसी भी दागी उम्मीदवार को कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो टिकट देती है तो हम उसके खुल के विरोध में आएंगे। उस दिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी सुनती का है ना, वो कांग्रेस है ना बीजेपी है ना ही बाकी पार्टियां। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैंने इसलिए कहा है कि जिस दिन जनता दागी उम्मीदवारों को एक मुश्त होकर इकट्ठा होकर हराना शुरू कर देंगी और इसी बात पे हराएंगी कि ये दागी था, आपने टिकट गलत आदमी को दिया है, उस दिन राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होगी कि सफेद छवि के नेताओं को, सफेद नेताओं को ही टिकट देंगे। तब बड़ी नहीं होगा।